जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। वर्ग निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, अगर हमको 1 से लेकर 30 तक संख्याओं का वर्ग याद हो तो किसी भी संख्या का हम आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो 1 से लेकर 30 तक हम संख्याओं का वर्ग लिखेंगे। 1, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। अगर इतनी संख्याओं का वर्ग याद है तो हम किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 46 का स्क्वायर कितना आएगा। तो इसको स्क्वायर निकालने के लिए एक तरीका हम ढूंढे। देखिए, इस संख्या का हमेशा हम बेस माने किसको, 50, 50 का बेस माने और 50 से इस संख्या को देखिए, यानी 50 46 से कितना कम है, 4 कम है। तो हम 4 का स्क्वायर लिखे। 4 का स्क्वायर हमेशा 2 अंकों में लिखना, क्योंकि 4 का स्क्वायर लिखे 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लिखे 16। अभी जितना कम है, अब कम है तो इसको हम 50 ना 50 का हाफ कर दें, हमेशा इसका आधा, यानी 25, 25 में से जितना संख्या 50 से कम थी 4, इसी में से 4 घटा दे, तो 4 घटाएंगे तो कितना जाएगा 31, यानी यह संख्या हमारा आ गया, इसका स्क्वायर 2116। दूसरी संख्या लेकर जैसे निकाले, 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 45 का स्क्वायर, अब देखिए 45 50 से कितना कम है, हमेशा 50 से तुलना करेंगे, 50 से कितना कम है 5, और 5 का और कितना होगा 25, 25 हो गया। अब इस संख्या देखिए 45, 50 से कितना कम था 5, तो हम किस में से घटाएंगे, हमेशा इसका आधा, यानी 25, 25 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे 20, यानी यह संख्या हमारा हो गया 2025 का वर्ग। जैसे दूसरी संख्या हम निकाले 38, 38 का स्क्वायर क्या होगा, तो 38 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करें, 50 को बेस ले, 50 से देखिए संख्या कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का वर्ग कितना होता है, हम 12 का वर्ग लिखे 144, यानी हमको संख्या लिखना है 2 अंकों में 144, यानी लास्ट में लिख दे 44, हासिल लगा एक, इसको हम बस याद रखें कि ये कैरी हासिल एक है। अब इसके बाद देखिए कितना कम था 50 से, 12 कम था, तो हम 25 में से क्या करें, 12 को घटा लें, 25 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 13, 13 तो आया, एक हासिल इसमें जोड़ के कितना आएगा 14, यानी कि संख्या हमारा आएगा 1444, यानी 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1444। ये सब संख्या थी 50 से कम। अगर हम 50 से ऊपर जाए किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए, तो इसको कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कोई संख्या हम ले रहे हैं 56, 56 का स्क्वायर ज्ञात करें, होगा क्या, 56 को देखिए 50, 50 से कितना ज्यादा है, अगर हम 50 से देखें तो 6 ज्यादा है, तो हम 2 अंकों में हमेशा लिखे, 6 का वर्ग होता कितना है 36, 36 लिखे। अब इसके बाद देखिए 50 से कितना कम ज्यादा था 6, तो हम 25 कोई बेस माने 25 में 6 जोड़ दें, 25 में 6 जोड़े कितना आ जाएगा 31, यानी यह संख्या आ गया 3136, किसका वर्ग है 56 का।
दूसरी संख्या मान लीजिए हम ले लें 62 और 62 का वर्ग बताएं होता कितना है। 62 का वर्ग ज्ञात करने के लिए देखिए 50 से कितना ज़्यादा, 50 से ये कितना ज़्यादा तो 12 ज़्यादा, यानी 12 हम क्या करें इसमें 12 का वर्ग लिखिए कितना देगा 144। 144 दो अंकों में लिखना, एक अंक छोड़ दीजिए, एक अंक को हासिल ले लीजिए, 44 है। अब इसके बाद देखिए कितना ज़्यादा था 25, 12 ज़्यादा है, तो हम 25 में क्या करें 12 को जोड़ दें। 25 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 1 2 और 5 जोड़ेंगे कितना गया 7 और 1 और 2 3 37 आया, 37 प्लस 1 हासिल जोड़ दें कितना आ गया 38, यानी संख्या हमारा आ गया 3884। इसी प्रकार और कोई बड़ी से बड़ी संख्या लेकर हल करें तो कितना आ जाएगा। मान लीजिए अब हमें ज्ञात करना है 75 का वर्ग कितना होगा, तो 75 का वर्ग कैसे ज्ञात करें कि 75 का स्क्वायर कितना होगा। अब देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, तो हम देखिए 50 से 25 ज़्यादा है, तो 25 का वर्ग कितना होता है 625। अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, दो अंकों में लिखना है, हम लिख दे 25, 80 लगा 6। अब देखिए कितना ज़्यादा था 25 ज़्यादा, यानी कि अगर आप देखो तो 25 में हम क्या करें 25 ज़्यादा, 25 में 25 जोड़ें, 25 25 कितना हो जाएगा 50, 50 में 6 जोड़े कितना आ जाएगा 56, यानी ये संख्या हमारा आ गया 5625, यानी 75 का वर्ग कितना है 5625। एक और तरीका होता है कि हम एक से मतलब कि 40 से लेके 60 तक संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करें। अगर हमको दे दे संख्या 40 से लेके 60 तक संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करें, तो इसको वर्ग ज्ञात करने का एकदम सिंपल तरीका है। हम लिखे 40 का वर्ग, 40 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर और 48 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर। यहाँ लिखिए 50 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर। अब हम इसको हमेशा माने बेस क्या 50, 50 को आधा कर ले हमेशा लिखिए 25, 50 का और कितना हो जाएगा 5 का और 25 और 2 जीरो लगाए 50 आ गया। अब इससे ऊपर आएंगे, देखिए 50 के ऊपर आए गिनती देखिए 25 के बाद लिखना शुरू करें 25, 26, फिर लिखिए 27, फिर लिखिए 28, फिर 29, फिर इसके बाद 30, 31, 32, 33, 34, इसके बाद यहाँ हम लिख दें 35। अब देखिए इन संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करें। अभी 50 से देखिए कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है तो एक का वर्ग, यानी एक का वर्ग लिखेंगे, दो अंकों में लिखने के लिए 01 लिखे तो एक का वर्ग हो जाएगा 01। दो ज़्यादा है 50 से तो 50 को दें, दो का वर्ग करेंगे 04, क्योंकि दो अंकों में लिखना है तो यहाँ लिख दें 04। 50 से कितना ज़्यादा है 3, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, यानी कि दो अंकों में लिखने के लिए 09 लिख दें 09। यह वर्ग निकला है 50 का वर्ग 2500, 51 का वर्ग 2601, 52 का वर्ग 2704, 53 का वर्ग 2809, 54 का वर्ग लिखेंगे, देखिए 4 ज़्यादा है 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 5 ज़्यादा है 5 का वर्ग कर दीजिए 25, 6 50 से कितना ज़्यादा है 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 7 ज़्यादा है 7 का वर्ग लिख लो 49, 8 ज़्यादा है 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, 9 ज़्यादा है 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। अब देखिए अगर इसको हम देखें तो क्या आ रहा है 10 ज़्यादा, तो 10 का वर्ग कितना होता है 100, हमको दो अंकों में लिखना है लेकिन ये 3 अंकों में आ रहा था, इसमें हम 100 जोड़ दें, दो अंकों में यानी आ जाएगा 0 0 5 1 6 और 3, यानी आ गया 3600। अब सेम इसमें रिवर्स चले उल्टा, 50 के बाद देखिए कितना एक कम है, 50 से एक कम कितना हो जाएगा, मतलब 25 था तो 25 से एक कम कितना आ जाएगा 24, 24 से एक कम लिखिए कितना आएगा 23, 23 से एक कम आएगा 22, उल्टा गिनती लिखिए 22, 22 के बाद आ जाएगा 21, 21 के बाद 20, 20 के बाद 19, 19 के बाद 18, 18 के बाद 17, 17 के बाद 16 और 16 के बाद 15। अब सेम 50 से कितना कम है, एक कम है 49, तो 49 यानी एक का वर्ग, एक कम है तो एक का वर्ग लिखेंगे कितना आ जाएगा, एक का वर्ग होगा एक, दो अंकों में लिखने के लिए 01 लिख दें, दो कम है 50 से कितना कम है दो, दो का वर्ग कितना हो जाएगा 4, दो अंकों में लिखेंगे तो 04 लिख दें। अभी 47 50 से कितना कम है, 47 50 से 3 कम है, 50 से कितना कम है 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, अगर हम इसको 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9, 9 को दो अंकों में लिखे तो 09 लिखेंगे। ये 50 से कितना 46 कम है, 4 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 50 से कितना कम है 45, 5 5 का वर्ग 25, 44 50 से कितना कम है 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 47 43 50 से कितना कम है 7, 7 का वर्ग कितना आ जाएगा 49, 42 कितना कम है 50 से 8, 8 का वर्ग 64, 9 कम है 9 का वर्ग 81। अब देखिए ये 10 कम है तो यहाँ पर हम इसमें क्या करें, 10 कम है तो यहाँ हम क्या करें, 10 कम है तो इसमें हम क्या करें 100 100 होगा, 100 को डायरेक्टली इसी में जोड़ दें, अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1600, यानी 40 का वर्ग कितना आ जाएगा 1600। अगर हम देखें तो 40 से लेके 60 तक संख्याओं का
गिनती करके यानी 16 से शुरू किया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 यानी 35 या 36 तक जाएंगे तो हमारा 1 से लेकर 60 तक संख्याओं का वर्ग ज्ञात होगा। यह तो था। अब इसके बाद कुछ संख्याओं को समझे जिसमें इकाई का अंक 5 आता है, तो उन संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इकाई का यानी लास्ट डिजिट हमेशा 5 आए तब संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे संख्या ले रहे हैं 0, 5, 15, जिसकी इकाई का अंक 5 होता, फिर क्या आ जाएगा 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, ऐसे डॉट डॉट जहाँ तक संख्या जाएंगी। देखिए अगर हमें 5 का वर्ग लिखना है तो 5 का वर्ग कितना होता है, बस लिख दो 25, यानी इसका वर्ग 25 आ जाए। 15 का वर्ग निकलना है, 15 का वर्ग क्या होगा, देखिए 5 का वर्ग हमेशा लिखिए 25, यानी 2 अंकों में संख्या को हमेशा लास्ट में 25 लिखने के बाद अभी जो 1 है, अब 1 है तो 1 में 1 एक्स्ट्रा आपने जोड़ दिया, 1 1 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 2, 2 में गुणा कर दीजिए, 2 1 कम 2। जैसे यहाँ 5 है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 लिख लें। अभी 2 है, 2 में 1 एक्स्ट्रा आपने जोड़ दीजिए, 2 प्लस 1 जोड़ के इसमें गुणा कर दीजिए, यानी 2 गुणे 3, 2 3 6। यही प्रक्रिया सेम इसमें अपनाएंगे। 5 का वर्ग कितना आ जाएगा, लिखेंगे 5 का वर्ग 25। अब यहाँ पर क्या 3 लिखेंगे, 3 और 3 में 1 अपने से जोड़ दे, 3 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना आ गया 4, और 4 में 3 का गुणा करना, 3 चौको 12, यानी कि 35 का वर्ग कितना आ गया 1225। अब 45 का वर्ग निकलना, 45 का वर्ग हमेशा कितना होगा 5 का वर्ग 25, ये 4 है, 4 में 1 एक्स्ट्रा जोड़ दे, 4 में यानी 1 एक्स्ट्रा जोड़ के 5 से गुणा कर दे, 5 चौको 20। 55 का वर्ग पूछा, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 लिख दें, 5 है, 5 में 1 जोड़ दे 6, 6 का गुणा करेंगे 6 5 30, ऐसे निकालना है 65 का वर्ग। 65 का वर्ग क्या होगा 5 का वर्ग 25, 6 है, 6 में 1 एक्स्ट्रा जोड़ दे 7, 7 में गुणा कर दे 6 7 42। 75 का वर्ग निकालना है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, अब इस 7 है, 7 में 1 एक्स्ट्रा जोड़ दे 8, 8 7 56। 85 का वर्ग बताना है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, अब देखिए 8 है, 8 में 1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे 9, 9 8 72। 95 का वर्ग ज्ञात करना है, 95 का वर्ग यानी 5 का वर्ग हमेशा 25 आएगा, 9 में 1 जोड़ दीजिए 10, 10 9, 10 में 9 का गुणा करोगे 9 दाम में 90। 105 का वर्ग निकल आएगा, 5 का वर्ग कितना आ जाएगा 25 लिख दें। अब देखिए यहाँ 10 है, 10 में हम 1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे 11, 11 में 10 का गुणा करोगे 11 दाम में 110। ऐसे ही हमारा संख्या आ जाए, मान लीजिए 115, 115 का वर्ग क्या आ जाएगा, 5 का वर्ग क्या होगा 25, 25 हमेशा लिखेंगे। अभी कितना है 11, 11 में कितने का गुणा कर दे 12 का, 12 एक कम 12, 12 को 2 हासिल लगा, एक 12 एक कम 12 एक 13, यानी कितना आ गया 13,225। ऐसे ही किसी भी संख्या का जब इकाई का अंक दिया रहे तो हम आसानी से वर्ग ज्ञात कर लेंगे। अब तो यह था 50 और 50 के बेस तक हम कर लिए। अब 100 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करें। अब जैसे हम लिख दें कि 98 का वर्ग क्या होगा, 98 का वर्ग ज्ञात करने के लिए देखिए सेम प्रक्रिया वही अपनाएंगे। इसका बेस क्या मानेंगे 100। अभी देखिए 98 100 से कितना कम है, कितना कम है 2, तो हम 2 का हमेशा पीछे लिखेंगे, 2 का वर्ग कितना आएगा 4, 4 आएगा एक अंक में, लेकिन हमेशा लिखना है कितने 2 अंक में, 0 4 लिखिए। अभी जितना कम था 100 से ना कितना कम था 2 कम था, तो 98 में से क्या करें -2 घटा दें, जब 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 96। बस इस संख्या का क्या वर्ग है 9604। नेक्स्ट सवाल में मान लीजिए 95 का वर्ग निकालें, 100 से कम है, 95 का वर्ग कितना आएगा। अब इसको देखिए 100 से कितना कम है 5, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, यानी 5 कम है तो 5 का वर्ग हो गया 25। अब इसके बाद देखिए ई 95 जो है 95, अभी 5 कम था तो 95 में से ही क्या करें 5 घटा दे, जितना 100 से कम है उतना घटा दीजिए, घटाएं कितना जाएगा 90, यानी 9025। कितने का वर्ग है 95 का वर्ग। जैसे सवाल दे 99 का वर्ग क्या आएगा, 99 का वर्ग कैसे निकालें। अभी देखिए 100 से कितना कम है 100 से 1 कम है, तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, यानी 2 अंकों में लिखना है तो 0 1 लिख दें। अब 99 100 से कितना कम था 1, यानी इसी में से 1 घटा दे, कितना आ गया 98, यानी संख्या आ गया 9801। अब तो ये सब संख्या है। जैसे कोई दूसरी संख्या को ले लें, मान लीजिए ले रहे हैं 84 का वर्ग क्या आएगा, 84 का वर्ग ज्ञात करें, इसका बेस क्या माने 100। अगर देखें तो ये कितना कम है 16 कम है, तो हम 84 में से क्या करें 16 घटा दें, 14 में से 6 घटाओगे 8 बचेगा, यहाँ 7 बचा घटाओगे कितना जाएगा 6, यानी घटाने पर हमारी संख्या आ कितना रहा है 68। अगर 68 आया घटाने पर, आई 16 कम था तो 16 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा, 16 का वर्ग होता है 256, हमेशा 2 अंकों में लिखना है, तो यानी हम लिखे 56, कितना का वर्ग निकालना है इसको, अगर हम लिखे तो 84 का वर्ग है, ठीक है। 16 कम था, 16 का वर्ग आया था 256, 256 आया था, हम 56 लिखे, 2 को 80 ले रहे हैं। अभी 84 कम आया, घटाने पर कितना आया था 68, 68 में क्या करें, ये जो 2 कम आया था मतलब 2 80 आया था, 68 में 2 जोड़ दे कितना आ जाएगा 70, यानी 84 का वर्ग कितना आ जाएगा 70,
56। ऐसे ही कोई दूसरी संख्या ले, अब तो ये 100 से कम तक की संख्या थी। मान लीजिए हम निकालना चाहें कि 93 का वर्ग कितना होगा, 93 का वर्ग। अगर 93 को देखें तो 100 से कितना कम है, 100 से कम कितना है तो 7, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। अब 49 कम है तो इसी 97 में से 93 में से क्या करें, 7 को घटा दें, घटाएंगे कितना आ जाएगा 86, और यही लिख दें इस संख्या का क्या आ जाएगा 93 का वर्ग। यह सब संख्याएं थी 100 से कम। अब 100 से जब प्लस जाएंगे तो किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। 100 से प्लस जाने के लिए किसी संख्या का, मान लीजिए हमको कह दे कोई कि 102 का वर्ग बताइए कितना होगा। अभी देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 0 4 लिख ले, 2 अंकों में हमेशा लिखना है 0 4 लिख दें। अब इस 100 से कितना ज्यादा है 2, तो इस 100 में क्या करें, इस 2 को हिला के जोड़ दें, जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 104, यानी संख्या आ गया 10,404। यह संख्या का वर्ग हुआ, किसका आएगा 102 का। अगर हमें निकालने के लिए कोई दे दे कि बताइए 106 का वर्ग कितना होगा, तो ये देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, 2 अंकों में लिख लें। अब 136 जो है 106 में क्या कर दें, 6 को ऐड कर दें तो कितना आ गया 112, यानी कि संख्या आ गया 11,236। ऐसे ही किसी भी संख्या का हम वर्ग आसानी से पसंद आ रहा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।